Hello, subscribers and my dear students. Today's topic is Human Health and Disease Part 2. Okay, so now let us start. This is Part 2 video. In Part 1, we understood about the addiction and drug dependence. Now, types of addicted drug molecule. Okay, so now see this. Types of टाइप्स ऑफ हैबिचुअल ड्रग्स जो होती हैं वो दीज आर ऑफ टू टाइप, साइकोट्रॉपिक एंड साइकोडेलिक। तो साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स होती हैं दीज आर द साइकोट्रॉपिक्स ड्रग। ओके, तो साइकोट्रॉपिक्स एंड साइकोडेलिक, तो इसमें जो होती हैं साइकोट्रॉपिक जो होती हैं वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। साइकोडेलिक जो होती हैं वो पूरे नर्वस सिस्टम को एक तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। दीज आर द ड्रग विच अल्टर द बिहेवियर, सो दीज आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट और मूड अल्टरिंग ड्रग। तो ये जो हैं डिप्रेशन को कम करती हैं और मूड को चेंज करती हैं। तो इसमें हम देखें, इसमें 4 कैटेगरी हैं। जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स, इट रिड्यूस द टेंशन। ठीक, सेकंड होती है स्लीपिंग पिल्स, जैसे बेंजोडाइजिपाइन जो कि नींद लाती हैं। और हिप्नोटिक्स होती हैं। दीज ड्रग्स स्विच ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्हें कहते हैं हम हिप्नोटिक्स। फोर्थ होती है स्टिमुलेंट्स, दीज एक्टिवेट द नर्वस सिस्टम। इसमें हम जनरली हम देखते हैं कि कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कॉफ़ी, टी एंड टोबैको, कॉफ़ी, टी एंड टोबैको। Okay, so these are the psychotropic drugs. Now psychedelic drugs. Psychedelic drugs, these are the drugs which affect the central nervous system and change the thoughts of feeling due to hallucination. Hallucination यानी एक तरीके का भ्रम होता है जो वास्तविकता में एक्चुअल में नहीं होता, वो दिमाग के अंदर घूमता है, हेलुसिनेशन। इसका एग्जाम्पल है जैसे LSD, लाइसर्गिक एसिड डाइथैल। ओके, LSD। इसके बाद हम देखते हैं हेम्प, भांग, जिससे बनते हैं गांजा, चरस, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेम्प प्लांट। इसी तरीके से ओपॉइड्स होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय ओपियम पोपी प्लांट। नाउ साइंटिफिक नेम ऑफ पोपी प्लांट पूछ लेते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम ये साइंटिफिक नेम हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कैनानाबॉइड्स। कैनानाबॉइड्स जो हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट कैनबिस सैटिवा एंड इट रिलीज रेजिन विच हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ हशीश, एक होता है हशीश, चरस एंड गांजा, ये कैनानाबॉइड से बनते हैं। कोका, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इरिथ्रोजाइलन कोका। दिस प्लांट इज प्रेजेंट इन फाउंड इन USA, and cocaine commonly known as coke, it cause hallucination properties, भ्रम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं adolescence and drug alcohol abuse. The stage after puberty and starting the adulthood is known as adolescence. प्यूबर्टी के बाद की स्टेज और एडल्टहुड होने की स्टेज जो होती है वो एडोलेसेंस कहलाती है। इट इज़ द पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट इन विच पर्सन यूज टू लिव इन हाइपोथेटिकल व्यू। तो जो एडोलेसेंस है उसके अंदर वो काल्पनिक जीवन में रहता है, जीवन की सच्चाई क्या है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ये नहीं, बस उसे जो है हाइपोथेटिकल व्यू और एक्साइटमेंट वाली लाइफ होती है, ये काल्पनिक में रहता है। नाउ एल्कोहलिज्म, तो एल्कोहलिज्म क्या है? द सिम्टम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्कोहलिज्म एंड एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय fermentation of glucose. Commonly it is known as ethyl alcohol, that is known as C2H5OH. Now general use of alcohol, alcohol के general use क्या हैं ये देखते हैं हम। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग द वुंड्स, तो घाव को साफ करने में एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज़ होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 90% ऑफ अल्कोहल, वाइडली यूज्ड इन प्रिपरेशन इन मिक्सचर।
थर्ड अगर यूज़ देखें, एल्कोहल इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन। एल्कोहल से वाइन बनाती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला बेवरेजेस है। एल्कोहल यूज्ड एज ए फ्यूल, फ्यूल में भी एल्कोहल यूज़ हो रहा है जिसे हम कहते हैं पावर एल्कोहल। पेट्रोल प्लस एल्कोहल, दिस इज़ कॉल्ड पावर एल्कोहल। इट एक्ट्स एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट विच इज़ यूज्ड इन विच इज़ यूज्ड इन कार रेडिएटर्स इन कोल्ड कंट्रीज़। तो जो कार में कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये डाल देते हैं एल्कोहल, जिसकी वजह से माइनस टेम्परेचर में कार के रेडिएटर में जो वाटर पड़ा हुआ होता है वो फ्रीज़ नहीं होता और कार आसानी से स्टार्ट हो जाती है। ये तो थे इसके जनरल यूज़ ऑफ एल्कोहल। अब आते हैं हम देखें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल में एल्कोहल इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड स्टमक। 1 ग्राम एल्कोहल प्रोवाइड 7 किलोग्राम ऑफ एनर्जी इन द कैलोरीज। 1 ग्राम से 7 किलोग्राम एनर्जीज बनती है। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। सो एनर्जी इज़ टेकन बाय ब्लड कैरीड आउट टू द स्किन बाय स्वेट ग्लैंड। और इसीलिए ड्रिंक करने के बाद बॉडी में गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पसीने आने शुरू होते हैं। एल्कोहल कॉज द एडिक्शन, सो लॉन्ग टाइम टेकन एल्कोहल इज़ नॉट ईजियर टू एस्केप। अगर हम बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि नर्वस सिस्टम एडिक्टेड हो जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल में डैमेज द लीवर एंड किडनी। लीवर में सिरोसिस हो जाता है और किडनी ख़राब हो जाती हैं अगर हम डेली अल्कोहल लेते हैं। एक्सेस एल्कोहल डिस्टर्ब द ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस। ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस अनकंट्रोल्ड होते हैं एंड मेक ए इम्प्रॉपर बैलेंस ड्यू टू अफेक्टिंग सेरिबेलम। ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एल्कोहल प्रोवाइड द हार्मफुल इफेक्ट टू एम्ब्रियो, दिस इज़ कॉल्ड FAS। इसे हम कहते हैं FAS फीकल, इसे हम कहते हैं फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम। विच शो द सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स होते हैं पुअर वेट, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस एंड बिफोर बर्थ देन 9 मंथ से पहले ही बर्थ हो जाती है। ये FAS के सिम्टम्स होते हैं, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम कहलाता है। इसके बाद है विड्रॉल सिंड्रोम। देखें विड्रॉल सिंड्रोम क्या कहलाता है? द सिम्टम्स इन विच अनप्लीजेंट बिहेवियर और मूड अपीयर ड्यूरिंग द विड्रॉल एडिक्शन is known as withdrawal syndrome. It can be identified by these symptoms, जैसे excessive sweating होना या इरिटेटिव बिहेवियर का होना या हाई ब्लड प्रेशर का होना, उससे हम जो है, या फिर मस्कुलर पेन होना या नोसिया सिम्टम्स होते हैं जिसमें फील होता है कि वोमिटिंग आ रही है लेकिन वोमिटिंग नहीं हो रही। और सिरोसिस, इट अकर्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ कुफर सेल्स विच detoxify the excretory waste. These may be damaged due to the alcohol or hepatitis virus. It result in swelling in the liver and finally person died due to acidic medium of blood. तो लीवर सिरोसिस में आदमी की डेथ हो जाती है। जो लोग कंटिन्यूसली ड्रिंक करते हैं उन्हें लीवर सिरोसिस में लीवर की कुफर सेल्स डैमेज हो जाती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखें, इसका तरीका क्या है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अगर हम देखें तो काउंसलिंग, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ मीडिया और एकेडमिक सिलेबस में अगर हम ये इंक्लूड कर दें तो जो टीनेजर्स होते हैं वो इससे बच सकते हैं। पेरेंटल अटैचमेंट, पेरेंट्स का भी बहुत अटैचमेंट ज़रूरी है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड अर्लियरली इन्फॉर्म टू द चाइल्ड अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए बच्चों को। नाउ एल्कोहल अवेयरनेस प्रोग्राम, according to this the teacher should aware the side effects and performing in school activities. इसके बाद है medical help. If a person wants to get rid of the addiction of any type of addiction, medical help can be provided in the form of chewing tablets like as a Nicotex जो होती हैं स्मोकिंग को छुड़ाने में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अंदर लो कंटेंट में निकोटीन होता है और ये इस तरीके की टैबलेट्स होती हैं जो
स्मोकिंग को छुड़ाने में हेल्प करती हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नीट क्वेश्चन। तो अगर हम देखें यहाँ नीट के क्वेश्चन, तो नीट के क्वेश्चन में यहाँ पर आते हैं हम। नीट के क्वेश्चन देखें तो इस चैप्टर के नीट के क्वेश्चन HIV कॉमन इन इंडिया, यूरोप एंड अमेरिका। इसमें देखें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, HIV-1, HIV-2, HIV-3 एंड बोथ AB। तो भारत में मिलने वाली जो HIV है उसमें हम लगाएंगे HIV-1 पर टिक लगाएंगे। जीनोम ऑफ HIV-1 एंड HIV-2 हैव द जीन रेस्पेक्टिवली, तो इसमें 8 एंड 9 पर टिक लगाएंगे। ए वायरस दैट कॉज कैंसर इन ह्यूमन, HPV, उस वायरस को कहते हैं HPV। इसके बाद सिंथेटिक ओपोइड्स इज़ मॉर्फिन, पैथिडिन या कोडीन, तो इसमें पैथिडिन पर टिक लगाएंगे। पैथिडिन जो है सिंथेटिक ओपोइड है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज़ हेरोइन प्लस ब्राउन शुगर। इसके बाद LSD अगर हम देखें तो LSD क्या है, LSD में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेडेटिव, नारकोटिक्स एंड हेलोसिनेजन, तो इसमें हेलोसिनेजन पर टिक लगाएंगे। एंड फैटी लीवर सिंड्रोम डेवलप्स इन एल्कोहलिक्स ड्यू टू एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनके लीवर फैटी होते हैं और उनके लीवर में एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। ओके, शराब पीने से लीवर में एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। टाइफाइड इन्फेक्शन अकर इन ब्लड एंड इंटेस्टाइन, टाइफाइड का इन्फेक्शन ब्लड एंड इंटेस्टाइन में होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन डिस्कवरी बाय वॉन बेहरिंग, पैसिव इम्यूनाइजेशन को डिस्कवर किया था वॉन बेहरिंग ने। डेंगू चिकनगोनिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्कीटो से ट्रांसफ़र होते हैं। द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर, उन्हें हम ऑन्कोजीन कहते हैं। स्मैक इज़ ए ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से स्मैक बनाई जाती है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ सम सर्टेन पेशेंट्स ऑफन फेल ड्यू टू rejection of such tissue and organ by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? तो इसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। एंटीवेनम एजेंट स्नेक पॉइजन कंटेन्स, इसके अंदर पूछें क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी पर टिक लगाएंगे, एंटीबॉडी होती है। विच ग्लैंड लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग, तो इसमें आएगा थाइमस। ऑप्शन दिए हुए हैं पिट्यूटरी, थायराइड एंड थाइमस, तो थाइमस पर टिक लगाएंगे। एलाइसा इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द वायरस वेयर एल्कलाइन फॉस्फेट इज़ द की रिएजेंट, एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो की रिएजेंट होता है एलाइसा में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं फीवर इन मलेरिया इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ मीरोजाइट फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी से मीरोजाइट रिलीज़ होती हैं तब फीवर आता है। लाइसोजाइम आर फाउंड इन, देखिए लाइसोजाइम जो है किस किस में होता है, फाउंड इन स्वेट, सलाइवा एंड टीयर, स्वेट, सलाइवा एंड टीयर। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसे सेरिब्रल मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से फैलता है। सलाइवा, स्वेट, टीयर कंटेन, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज़ फाउंड इन पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ल्यूकीमिया के पेशेंट में मिलता है। लीवर कुफर सेल्स डेस्ट्रॉयड WBC एंड RBC एंड बैक्टीरिया। ओके, तो लीवर की जो कुफर सेल होती हैं वो WBC, RBC और बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा अकर इन एस्कैरिस, एस्कैरिस में होता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। विच सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कॉज पुअर फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें पूछा है हेल्पर टी सेल या किलर सेल, तो किलर सेल पर टिक लगाएंगे, किलर सेल इसका ऑप्शन होगा।
विच इम्यूनोग्लोबिन इज़ द लार्जेस्ट इन साइज, कौन सा सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन होता है, IgA, IgD, IgE या IgM, तो इसमें टिक लगाएंगे IgM। हु डेवलप्ड द वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो इसमें आएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। ओके, एडवर्ड जेनर। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन वन हैवी एंड वन लाइट चेन, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, लीस्ट हार्मफुल इज साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका इज, इन चारों में से कौन सा है जो कि हार्मफुल है सबसे कम, वह है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में मिलता है और हार्मफुल कम होता है, वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तो इसमें प्लाज्मोडियम ओवेल पर आएगा। वैक्सीनेशन ऑफ मलेरिया इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, मलेरिया का वैक्सीनेशन इसलिए नहीं बना, दे डू नॉट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ एंड एंटीटॉक्सिन्स, इसलिए नहीं बना। इन एलाइसा टेस्ट सब्सटेंस यूज्ड, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परऑक्सीडेज, पॉलीमरेज, लाइगेज या एंडोन्यूक्लियस, टिक लगेगा परऑक्सीडेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड टू द बेबीज एट द एज ऑफ, देखें 1.5 यानी 1.5 साल, 2.5 साल और 3.5 साल, तो इसमें DPT, हिव एंड पोलियो पर टिक लगेगा, DPT, हिव एंड पोलियो। A localized inflammatory response appear at the site of infection causes the redness, swelling, pain and heat due to certain chemical, they are, वो केमिकल होते हैं हिस्टामीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर्विक्स में जो कैंसर होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, इसमें टिक लगेगा। हाउ मैनी यंग अमीबा हैच्ड आउट फ्रॉम ए सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइट का, याद रखें 8, एंट अमीबा हिस्टोलाइट का में 8 न्यूक्लियस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 8 पे टिक लगेगा। इसके बाद हम देखें ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड इन बाय द कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें आएगा हिस्टामिन। इन्फ्लेमेशन के समय में कनेक्टिव टिश्यू से क्या रिलीज होता है, तो हम लगाएंगे हिस्टामिन। इसके बाद हम देखते हैं इन टू कन्फर्म द एलाइसा फॉर एड्स वी यूज़, कौन सा टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है, याद रखें वेस्टर्न ब्लॉटिंग, रेड से लिखा हुआ है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, बी सेल के ज़रिए। ओके, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इंटरफेरॉन वर डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, इज़ेक एंड लिंडामैन ने किया था। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज ड्यू टू केमिकल कॉल्ड पायरोजन्स विच आर एक्चुअली रिलीज्ड बाय WBC, पायरोजन जो होता है वो WBC से रिलीज़ होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, पुणे में। एड्स कॉजिंग HIV प्रिंसिपली इन्फेक्ट्स ऑल लिम्फोसाइट्स, एक्टिवेटर B सेल्स, T4 लिम्फोसाइट सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल, तो टिक लगेगा T4 लिम्फोसाइट सेल्स। इसके बाद क्लैस्ट्रोफोबिया इज़ ए फियर ऑफ ओपन स्पेस, ओपन स्पेस के फियर को क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं, क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं, अच्छा पॉइंट है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज़ ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज़ बिकॉज कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी भी जो है रिजेक्टेड नहीं होता, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल इज़ कॉल्ड कार्सिनोमा। ओके, डाईएसिटाइल मॉर्फिन इज़ कॉमनली नोन एज हेरोइन, उसी को हम हेरोइन कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइट का डिफर्स फ्रॉम द अमीबा इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंट अमीबा हिस्टोलाइट का में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, इसीलिए वो अमीबा से डिफरेंट है। बाउचेरिया इज़ फाउंड इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो लिम्फ नोड्स में मिलता है। सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंसरस ट्यूमर आर नोन एज माइलिनोमास, जो सेल्स कैंसरस सेल से ऑब्टेन होती हैं उन्हें माइलिलोमास
माइलोमास सेल्स कहलाती हैं, या मोनोक्लोनल सेल तो टिक लगेगा माइलीलोमास सेल्स। इसके बाद एडिक्शन टू एल्कोहल कॉज, उसे हम कहते हैं सेरोसिस। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय द रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स। कंपैरिजन में कैंसर सेल जल्दी डैमेज हो जाती हैं रेडिएशन से, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीज़न, क्योंकि वो रैपिड डिवीज़न में चल रही होती हैं, इसलिए रेडिएशन से ब्रेक हो जाती हैं। विच ग्लैंड इज़ इनलार्ज इन मलेरिया, मलेरिया में कौन सी ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, तो टिक लगाएंगे स्प्लीन। स्प्लीन। विच एंटीबॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट, तो इसमें आएगी IgM, जो कि सबसे बड़ी जो है एंटीबॉडी होती है और 5 से मिलकर बनी होती है, 5 इम्यूनोग्लोबिन से बनी होती है यूनिट से। वैक्सीन विच आर रिजल्ट टू द रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड, ये पूछते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी जो होती है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, फर्स्ट जनरेशन है, या सेकंड जनरेशन है, तो टिक लगाएंगे थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती हैं जो DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से तैयार होती हैं। इसके बाद कैनेबिस सेटाइवा इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, कैनेबिस सेटाइवा से जो बनता है वो बनता है हशीश, चरस एंड मरीजुन्ना। LSD इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे ड्राइव्ड होती है LSD, प्लांट है अर्गट। कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, तो इसमें टिक लगाएंगे अर्गट। ओके, इसमें टिक लगाएंगे अर्गट। वैक्सीन व्हीकल वॉर्न वैक्सीन जो है, व्हीकल वॉर्न जो बीमारी, व्हीकल वॉर्न बीमारी जो है उसमें ऑप्शन दिया है टाइफाइड, कैंसर, पोलियो एंड मम्स, तो टिक लगाएंगे टाइफाइड पर। इमीडिएट रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इज मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी से होती हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। हॉशीमोटो डिसीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, हॉशीमोटो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसके बाद मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन होता है वो है IgG। ऑप्शन दिए हैं चारों, इसमें से IgG सबसे ज़्यादा होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ HIV। HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस विद सिंगल स्ट्रैंड RNA, पोलियो का जो वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA का बना होता है। सलाइवा एंड कोलोस्ट्रम कंटेन IgA एंटीबॉडी एंड वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर, वैक्सीन जो है वो लुइस पास्चर ने बनाई थी रेबीज़ की। स्लीपिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्नोमेनिया, नींद का ना आना की बीमारी को स्नोमेनिया कहते हैं। इन द लीवर एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, बहुत अच्छा पॉइंट है। डिप्सोमेनिया इज सीवियर एडिक्शन टू एल्कोहल, उसे कहते हैं सीवियर एडिक्शन टू एल्कोहल को डिप्सोमेनिया कहते हैं। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम से बनती है मॉर्फिन, एंड मॉर्फिन इज मॉर्फिन एसिटाइलेशन फॉर्म, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से स्मैक बनती है। HIV प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ, उसमें हेल्पर T सेल लिम्फोसाइट जो होती हैं HIV में कम हो जाती हैं। कैंसर सेल्स आर इजीली डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन बिकॉज दे आर इमेच्योर एंड रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं, इसलिए ब्रेक डाउन हो जाती हैं रेडिएशन से। एंटीबॉडी क्या होता है, इसे ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कैंसर सेल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जनरली जो हमारी सेल होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी वो अगर कोई माइक्रोब्स उनके टच में आता है तो वो आसानी से उसे दूर कर सकती हैं, लेकिन कैंसरस सेल ऐसा नहीं कर सकती। थर्ड लार्वल स्टेज ऑफ बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज इन्फेक्टेड टू मैन। एपिथेलियल टिश्यू कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। श्रिंकिंग एंड फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर इज कॉल्ड सिरोसिस, उसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। लिप्स ऑफ एस्कैरिस आर 1 डोर्सल एंड 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं। एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय टीनिया पेडिस से एक जो है एक फफूंदी गल इन्फेक्शन होता है। ए रेयर कैंसर दैट हैज़ बिकम मार्कर ऑफ एड्स पेशेंट, वो होता है सॉरी कैपोसी कार्सिनोमा।
इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन फ्रीक्वेंटली एब्यूज ड्रग, इसमें आता है कौन सा, मॉर्फिन या कोकेन या एम्फिटामाइन, इसमें आंसर आएगा एम्फिटामाइन। वैक्सीनेशन वर्क बाय प्रोड्यूसिंग मेमोरी लिम्फोसाइट्स। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बनी है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेशन इन लीवर, फैट सिंथेसिस इन लीवर, लोअरिंग ऑफ ब्लड एल्कोहल ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। विच पार्ट ऑफ पोपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, तो उसमें लेटेक्स होता है। एंड विच एंटीबॉडी इज़ द फर्स्ट टू बी रिलीज्ड इन द ब्लड फॉलोइंग एन इन्फेक्शन, तो सबसे पहले होती हैं IgM। एंड माल्ट जो होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो ये जो है माल्ट कहलाता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये हमारे यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एक लिम्फेटिक सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो देखा जाए तो माल्ट जो है हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को इन्फेक्शन से बचाने में। ठीक, तो अभी हमने यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो है नीट के यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम देखेंगे। ठीक, until you prepare very well and do hard work and be always positive in case of competitive exam preparation, never be negative, and if you are not going to be success or getting not good marks, then no problem, okay, no problem. A lot of courses and lot of careers including with the biology which are without NEET are waiting for you. आप बी फार्मा कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं जिसमें नीट की ज़रूरत नहीं होती है, आप पैरामेडिकल साइंस में BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप एक्सरे टेक्नीशियंस का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपका बजट या आपका जो है सामर्थ्य नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में करने के लिए, तो पैरामेडिकल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे करियर हैं जिसे हम कर सकते हैं और हम बहुत अच्छी अर्निंग ला सकते हैं। ओके, सो निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, तैयारी करते रहें और नीट में अच्छे नंबर लेकर आएँ। मेरी सभी के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं।